बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ नबील अहमद कुरैशी फ्रॉम पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी। मुझे उम्मीद है, यकीन है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर आप तमाम लोगों को, सुबह का सलाम। कल हमारी क्लास नंबर 2 थी और क्लास का आगाज़ जब हुआ तो आगाज़ में कुछ बातें ज़रूरी बताई गई सर की जानिब से कि सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी हाज़िरी नोट की जाएगी। और फिर सेशन के मुतालिक बताया गया कि सेशन के अख्ताम पर इमर्जिंग मेंटोर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जाएगा पाकिस्तान मेंटोर कम्युनिटी की जानिब से। उसके बाद रज़ा हैदर साहब आए, उन्होंने सेशन में हिस्सा लिया। क्लास 7 से उनका ताल्लुक़ है और वो 13 इयर्स के यंगेस्ट पार्टिसिपेंट हैं हमारी क्लास के। उन्होंने कहा कि सर, कामयाब शख्स की ज़िंदगी का मकसद होता है और हर हर्डल से वो शख्स गुज़र सकता है। हमारे सेशन का जो बाकायदा आगाज़ हुआ था, हमारे सेशन का जो नेम था, हमारे सेशन का जो टॉपिक था, वो था जर्नी फ्रॉम डिप्रेशन टू स्माइल। स्टार्ट में सर ने सवाल किया, पूछा कि कोई ऐसा बंदा जो ज़िंदगी में परेशान ना हुआ हो वो सामने आए, लेकिन सामने नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा जो ज़िंदगी में परेशान ना हुआ हो वहाँ पर मौजूद नहीं था। अच्छा जी, फिर उसके बाद सर ने कहा कि जब तक आप ज़िंदा हैं परेशानियाँ आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। किस तरह से? उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल देते हुए बताया कि जिस तरह एक साइकिल वाला मर्सिडीज़ वाले को देखकर परेशान होता है, इसी तरह हर एक इंसान को दूसरे इंसान से परेशानी का सामना है। डिप्रेशन किसे कहते हैं? सर ने बड़ी खूबसूरत डिप्रेशन की तारीफ़ की। सर ने कहा कि टेंशन की बिगड़ी हुई हालत को डिप्रेशन कहते हैं। और फिर सर ने बताया कि आज़माइशें तो आती रहती हैं, हमारे अम्बिया की ज़िंदगी आज़माइशों से भरी पड़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे को तरह तरह से आज़माता हूँ। बाज़ औक़ात हम हर चीज़ को आज़माइश समझ रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे सर ने एक सवाल किया कि बताइए, आज़माइश और अज़ाब में फ़र्क क्या है? आज़माइश और अज़ाब में फ़र्क करने के लिए सर ने फ़रमाया कि अगर आपने आज़माइश को जानना है तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आए तो आप अपनी ज़िंदगी का एनालिसिस करें, देखें कि कहीं आपने जो हम आपके साथ कुछ बुरा पेश आ रहा है तो कहीं आपने तो अपने माजी में किसी के साथ ऐसा नहीं किया, कहीं ये तो नहीं आप देख लेना कि कहीं आपने अपनी माँ को थप्पड़ तो नहीं मारा। आपने अगर माजी में कुछ किया है तो वो आपके साथ ज़रूर होगा। उसके बाद सर ने कहा कि अगर आपने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ये आपके ऊपर आज़माइश है और आप आज़माइश से निकल कर कुंदन बनेंगे। जब तक आप ज़िंदा हैं तो मुश्किलात से जान नहीं छुड़ा सकते। हाँ, कुछ तरीके ऐसे हैं जिनके ज़रिए हम इन मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। सर ने यहाँ पर सवाल किया कि जब आप स्ट्रेस में आते हैं तो पेट वगैरह ख़राब हो जाता है, सुबह उठते हैं तो आँखों के नीचे हल्के पड़े होते हैं, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ? जवाब में आया हाँ। तो फिर सर ने कहा कि बताइए, तो फिर इस टेंशन, स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी की वजह क्या है? सर ने 2 मेन कॉजेज़ बताई कि एक तो फिज़ियोलॉजिकल कॉज़ होती है और दूसरी केमिकल कॉज़ होती है। होता क्या है कि जब हम किसी बच्चे को डांटते हैं, बच्चे पे प्रेशर डालते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, आपने देखा होगा कि बच्चा खामोश होना शुरू कर देता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम बच्चे के माइंड पे स्ट्रेस और प्रेशर डालते हैं और फिर आपने देखा होगा कि नेक्स्ट जो होता है उसकी आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं, स्टमक इशू पैदा होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद होता है कि उसके रेगुलेट होना शुरू हो जाते हैं हार्मोन्स, जिससे मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस और मज़ीद किस्म की तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, सर ने यहाँ पर एक बात की कि हम सारा दिन डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और टेंशन लेके दिमाग पे बैठे होते हैं। और फिर एक एग्ज़ाम्पल दी कि जनाब, जब आप एक गधे पर 50 बंदे नहीं बिठा सकते, जब एक गधे पर 50 बंदे नहीं बिठा सकते तो हम दिमाग पर 50 गधे बिठाए होते हैं।
हमने ऐसे लोगों को सवार किया होता है जिनकी कोई जिनकी कोई वर्थ नहीं होती, और ये लोग हमारे मैगला को डिस्टर्ब करते हैं। दिमाग में मुख्तलिफ हार्मोन खारिज होना शुरू हो जाते हैं। और होता क्या है कि जब हम बार बार इन बातों को सवार कर लेते हैं, ऐसे लोगों की टेंशनों को दिमाग पे सवार कर लेते हैं, तो दिमाग के फंक्शन में बेकायदगी आना शुरू हो जाती है। दिमाग का फंक्शन रेगुलरिटी के साथ नहीं होता, तो इससे क्या होता है कि जर्क्स लगना शुरू हो जाते हैं। स्ट्रेस में एक हार्मोन खारिज होता है जिसको हम कॉर्टिसोल हार्मोन कहते हैं, वो खारिज होना शुरू हो जाता है। अब सर ने एक एग्जांपल दी कि जब आप एक बच्चे को बार बार कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते, तो इससे कुछ चेंजेस आती हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल चेंज आना शुरू होती है, केमिकल चेंज आना शुरू हो जाए है। तो रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चे के दिमाग पे बार बार जग्स लग रहे होते हैं और बच्चा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है। सर ने यहाँ पे एक सवाल किया कि किताबें लेने के बाद पहला काम आप लोग क्या करते थे स्कूल के ज़माने में? सब ने जवाब दिया कि सर कॉपी को कवर करते थे। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिया। फिर उसके बाद जो है सर ने कहा कि हाँ ठीक है, कॉपी को कवर करने का मकसद ये होता था कि हम बुक को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, हम बुक को पानी से प्रोटेक्ट करना चाहते थे, और हम बुक को जर्क्स वगैरह से प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इसी तरह सर ने एग्जांपल दी कि आप भी अपनी डिप्रेशन और एंग्जाइटी पे काबू कर सकते हैं अगर आप दिमाग की प्लास्टिक कोटिंग करना शुरू कर दें। सर ने कहा कि आपको बेनियाज़ी का फ़लसफ़ा सीखना होगा, और एक एग्जांपल दी कि जब आपने कभी देखा है अपने बचपन में कि छोटे बच्चों ने कभी कहा कि हमारे सर में दर्द हो रही है, सब ने जवाब दिया नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो सर ने कहा कि बच्चे बेनियाज़ी का सहारा लेते हैं, अपने दिमाग पर बेनियाज़ी की कोटिंग करनी है, बेनियाज़ी की कोटिंग करनी है। और फिर यहाँ पर सर ने ये कहा कि अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है डिप्रेशन और एंग्जाइटी का। और सर ने बेहतरीन यहाँ पे एक हल बताया कि देखिए, अगर आप मेडिसिन का सहारा लेते रहेंगे तो ये टेम्परेरी तौर पे आपकी सिम्टम्स को तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन फिर आप मेडिसिन के एडिक्टेड हो जाएंगे। जब आप मेडिसिन के एडिक्टेड हो जाएंगे तो फिर ये आपकी कभी जान नहीं छोड़ने वाले। सर ने कहा कि आप अपने डिप्रेशन और एंग्जाइटी पर काबू पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, तो आप उसकी कॉज तक पहुँचें। आप जब उसकी कॉज तक पहुँचेंगे तो फिर आपको मालूम होगा कि ये वजह है मेरे डिप्रेशन और एंग्जाइटी की, फिर उसको उठा के वहाँ से फ़ारिग करें और उसकी कॉज को जो है ख़त्म करने की कोशिश करें। अच्छा, जब आप उसकी मेन कॉज को सर्च करते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप रेजिस्टेंट टू मेडिसिन बन जाते हैं, आपको दवाइयों की आदत नहीं रहती, और फिर आप दवाइयों से दूर भागना शुरू हो जाते हैं, आप नेचुरल इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। अच्छा जी, नुकसान क्या हो रहा होता है कि जब आप टेंशन में होते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है कि इससे आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा होता है, आपकी हार्ट प्रॉब्लम पैदा होना शुरू हो जाती है, हार्ट पंपिंग सही से नहीं हो पा रही होती, वेन्स रप्चर होना शुरू हो जाती हैं, ब्रेन के ऊपर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, ब्रेन के अंदर जो ब्रेन की मतलब डिफरेंट उसके फंक्शन में तब्दीलियाँ आना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद किडनी प्रॉब्लम बन जाता है, शुगर लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, स्टमक की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। सर ने अपनी फिर यहाँ पे एक एग्जांपल दी थी कि जनाब ये 10 फरवरी 2018 की बात है कि जब सर का जो बीपी है वो 170 तक पहुँच चुका था, लेकिन सर ने वहाँ पे ये डिटर्मिनेशन पैदा की, ये एक इरादा अपने अंदर उमंग पैदा की कि मैं मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करूँगा। उन्होंने अपने दोस्त डॉक्टर से कहा कि मुझे आप एक दो दिन का मुझे वक्त दें, मैं ख़ुद को तब्दील करके आऊँगा। सर ने जब यहाँ पर ठान ली तो सर ने उस ब्लड प्रेशर की जो इंक्रीज़ हो चुका था टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, सर ने उस अपने टेंशन और डिप्रेशन की मेन कॉज को सर्च किया, और फिर उसको सर्च किया
तो उस मेन काज को जड़ से उखाड़ फेंका। और फिर जो है सर ने वहाँ पर एक वादा किया कि मैं ज़िंदगी में कुछ कर गुजरूँगा, मैं ज़िंदगी में कभी टेंशन परेशानी इस चीज़ को अपने मकसद के रास्ते में हायल नहीं होने दूँगा। और आज अल्हम्दुलिल्लाह सर आपके सामने इस स्टेज पर मौजूद हैं। सर ने यहाँ पर एक बेहतरीन सॉल्यूशन बताया, वो था धरती, जल, अग्नि, आकाश। कि आप धरती का मतलब ज़मीन से निकली हुई चीज़ें खाओ, जल का मतलब ज़्यादा पानी पियो, अग्नि का मतलब सूरज की शुआएँ लो। सर्दियों के मौसम में आप जब सूर्य की शुआएँ लेने जाते हैं तो उससे विटामिन 12 पैदा होते हैं आपके जिस्म में। तो आप विटामिन 12 ज़्यादा लो, जो कि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव तब्दीली ला सकता है। और फिर आकाश का मतलब होता है कि आप उसकी शुआओं से महजूज हों। इट्स मीन कि धरती, जल, अग्नि, आकाश का मतलब ये हुआ कि ज़्यादा पानी पियो, ज़मीन से निकली चीज़ें खाओ, सूरज की शुआएँ लो और फिर विटामिन डी अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लो। तो ये हमारी क्लास थी और एक बेहतरीन किस्म का सर ने कोट बताया। सर ने कहा कि ए जर्नी ऑफ थाउजेंड्स माइल स्टार्ट फ्रॉम सिंगल स्टेप। ओके, सर ने बाद में कुछ रहनुमाई की कि आप अच्छा खाना खाएं, रोज़ाना वर्जिश करें। और फिर वर्जिश का भी तरीका बताया था कि जिसको कोई टेंशन या डिप्रेशन फील होती है कि वो स्टार्ट ले, एक्सरसाइज स्टार्ट करे। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आप छोटे छोटे स्टेप लेना शुरू करें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक वक्त आएगा कि जब आप एक्सरसाइज में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी टेंशन, डिप्रेशन और एंजाइटी वगैरह ख़त्म हो जाएगी।